ये सफ़र था मुरैना और विदिशा का, जहां हर कोने पर इतिहास अपने वर्तमान के साथ अंगड़ाई लेता है, जहां हर हिस्से पर लिखा हुआ है एमपी सचमुच गजब है, जहां हर छोटी जगह पर बड़े दिलवाले चेहरे मिलते हैं। ऐसा ही है भारत का दिल मध्य प्रदेश, और ऐसे ही हैं उसके ये दो शहर भी। इस वीडियो में आपको इन दो शहरों का मिजाज दिखाई देगा, कहानियाँ सुनाई देंगी, और अगर आपका दिल आपसे ये कहने लगे कि चलो चलते हैं मध्य प्रदेश घूमने, तो मैं समझूंगा मेरी कोशिश ने बुलंदी को छू लिया। मुरैना रेलवे स्टेशन पर मैंने आधी रात बिताई, मच्छरों से लड़ते, ट्रेनों की आवाज़ सुनते, और सुबह चलकर जब बाजार पहुंचा तो 1 घंटा बीत गया इस होटल की बेल बजाते बजाते। इस लेट लतीफ़ी के बीच मेरा सहारा बनी मुरैना रेलवे स्टेशन के पास महादेव नाके पर मौजूद ये काशीबाई धर्मशाला। 1950 में बनी इस धर्मशाला में 2021 में बनाए गए नए नवेले कमरे में मुझे ठिकाना मिला। कमरे में जाकर तुरंत फुरत नहाया धोया तैयार हुआ और फिर राह तकने लगा यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिल तोमर जी की। तोमर जी के सानिध्य में ही मेरी मुरैना की यात्रा का आगाज हुआ। अनिल जी ने मुझे सबसे पहले वह किस्सा सुनाया जिसके लिए मुरैना को आज भी जाना जाता है। मुरैना जैसे पूरे देश में मुरैना की छवि एक डकैत और प्रभावित क्षेत्र के रूप में होती है और लोग यहाँ आने में डरते हैं, जबकि हकीकत में मुरैना कतई ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई डकैत नहीं था, यहाँ सब बागी थे। बागी मीन्स व्यवस्था से बगावत करने वाले, यानी कि कहीं शोषण से पीड़ित थे और उन्होंने जब उन्हें न्याय नहीं मिला तो उन्होंने अपने हथियार उठा लिए जी। जैसे आज देश भर में सभी जगह लूट डकैती और ये सब चीज़ें होती हैं, रास्ते पे भी चलना मुश्किल होता है, लेकिन मुरैना में ऐसा नहीं है। मुरैना में अगर कोई जा रहा है और कोई महिला है, अगर रात में भी अगर वो गहने पहन के जा रही है तो उसको कोई भी व्यक्ति टच नहीं करेगा जी। ये यहाँ के लोगों का ईमान है कि यहाँ लोग लोगों से दुश्मनी करते हैं तो दुश्मनी की तरह ही करते हैं, और अगर दोस्ती करते हैं तो उसमें भी अपनी जान देने की जान दे देते हैं, यानी कि दूसरी मदद करते हैं तो उसके साथ में पूरी तरह से मददगार रहते हैं। और यही वजह है कि मुरैना जो क्षेत्र के लोगों ने न तो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, ना ही सिंधिया राजवंश की ग्वालियर वालों की उन्होंने अधीनता स्वीकार की। खासतौर से अम्बा और पोसा जो क्षेत्र है मुरैना के, यहाँ के लोगों ने तो कभी किसी भी अंग्रेज सरकार हो या फिर वो सिंधिया हो, इनकी कभी किसी की दास्ता स्वीकार नहीं की। ये अपने आप में अलग ही बने रहे हैं। और इसके अलावा इसलिए मुरैना की जो छवि है वो डकैतों की न हो के बहुत डकैतों की नहीं है। यहाँ डकैत कभी हुए ही नहीं है जी, बागी हुए हैं, चाहे पान सिंह तोमर हो। पान सिंह तोमर भी सेना में थे, धावक थे उन्होंने, लेकिन उनकी भी ज़मीन पे जब लोगों ने कब्जा किया तब वो और उन्हें न्याय नहीं मिला तब उन्होंने बंदूक उठाई, और उन्होंने भी अपने बंदूक से किसी गरीब को या किसी वैसे व्यक्ति को कभी नहीं किया, केवल उन्होंने अपना बदला लिया जी। इसी तरह और भी डकैत हुए हैं, बागी हुए हैं। माधव सिंह मोहर सिंह जो कि मुरैना क्षेत्र के मुरैना भिंड ग्वालियर यूपी के इटावा इस क्षेत्र के बहुत माने हुए बागी थे। ये लोग भी क्या है कि इनके लिए तो सरकार को तोप मंगानी पड़ी थी मारने के लिए, लेकिन उनको मार नहीं पाए। अच्छा, पहली बार तोप मंगाई गई थी डकैतों को मारने के लिए, तो यही डकैत थे वो? हाँ, यही डकैत थे। गजब। हाँ। लेकिन उनको मार नहीं पाए थे। ये लोग भी दिल के इतने अच्छे लोग थे कि इन्होंने मोहर सिंह ने एक बच्चे का अपहरण किया था जौरा क्षेत्र से, एक 22 वर्ष के 2-2.5 साल के बच्चे का अपहरण किया था, और उसकी जब फिरौती मांगी थी तो जब उसकी माँ फिरौती लेके गई और पूरे पैसे नहीं हो पाए तो वो बोले कि मैं इसको मार दूंगा। जब उन्होंने उसकी अपनी बंदूक की नली बच्चे के गले पे लगाई तो वो बच्चा बंदूक की नली से खेलने लगा, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने उस महिला को अपनी बहन मान लिया, उसको भांजा। क्या बात है, गजब। जब 6 महीने बाद किसी वजह से बच्चा गिर गया, छत से गिरा, नीचे घायल हो गया, तो उसकी माँ को कोई साथ देने वाला नहीं दिखा, तो उन्होंने मोहर सिंह को खबर भेजी
कि ऐसे ऐसे आपका भांजा गिर गया है। तो फिर वो भेष बदल के उसको ग्वालियर इलाज के लिए ले गए। तो डॉक्टर ने पैसे मांगे, तो डॉक्टर के सामने उन्होंने कहा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे आप पुलिस के हवाले कर दो, मैं डकैत मोहर सिंह हूँ, आपको मेरे बदले में इनाम मिल जाएगी, पकड़ाने के बदले में आप ऑपरेशन करिए। तो डॉक्टर ने भी बिना पैसे के उस बच्चे का ऑपरेशन किया था। ऐसे यहाँ के हर डकैत के साथ में कोई न कोई कहानी है, और जो अपने न्याय न मिलने की वजह से डकैत बना, पुलिस और राजस्व विभाग की कमी की वजह से वो डकैत बने। एक्चुअली मुरैना में अभी पिछले जो 50 साल या 100 साल में जो जितने भी डकैत हुए हैं, सबके सब राजस्व विभाग की कमी की और पुलिस के न सुनने, पुलिस की कार्रवाई न करने और न सुनने की वजह से डकैत हुए थे। क्योंकि राजस्व विभाग ने जो जमीनों की न सीमांकन किया या पट्टांकन किया, जो भी किया, वो इतना वो सही नहीं था, जिससे कि लोगों की ज़मीन इधर से उधर गई, लोगों ने कब्जा किया, वो किया। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि पटवारी और राजस्व अधिकारियों की मदद से किसी व्यक्ति ने दूसरे की ज़मीन को अपने नाम से करा लिया, तो उसकी वजह से यहाँ पर विवाद पैदा हुए। जब आदमी को न्याय नहीं मिला तो वो डकैत बना, जी, बागी बना। जी। और आपने कहा था कि जो सिंधिया थे यहाँ के, जो महाराज कहते हैं, वो यहाँ कभी नहीं आते थे, माधवराव सिंधिया। हाँ, अम्बा पोस्ता क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ सिंधिया राजवंश के लोग नहीं आते थे। ये पहले भी नहीं आते थे, यहाँ के लोग अधीनता ये स्वीकार नहीं करते थे, वो पहले भी नहीं आते थे। उसके बाद में अभी जब माधवराव सिंधिया थे, वो भी उन्होंने भी एक बार पोसा जाने का प्रयास किया था, लेकिन क्या है कि वहाँ के लोगों ने उनका हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया था। खासतौर से उसमें नाम आता है साधु सिंह तोमर का। हालांकि अब साधु सिंह तोमर नहीं है, लेकिन क्या है कि उनके समय में भी माधवराव सिंधिया भी कभी भी अम्बा पोसा नहीं गए हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, जो वो भी दौरे अम्बा पोसा में गए हैं। पहली बार ये क्या अर्जुन सिंह का हाथ पकड़ के गए थे पोसा, साधु सिंह की मूर्ति के अनावरण के लिए, क्योंकि अर्जुन सिंह यहाँ कंवरगार और मुरैना के सर्वमान्य नेता थे। यहाँ के कई लोग जुड़े हुए थे, उनका बहुत सम्मान करते थे, तो अर्जुन सिंह को बहुत मानते। तो अर्जुन सिंह का हाथ पकड़ के सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया पोसा गए थे। उसके बाद में उनका जाना शुरू हुआ। हालांकि 2-3 मौके ऐसे भी आए जब उनको उस क्षेत्र में काले झंडे भी दिखाए गए और उनके सड़क पर रुक के उनका काफी विरोध भी किया गया। अनिल जी के बताए मुताबिक सबसे पहले मैं पहुंचा पान सिंह तोमर के गांव भिड़ौसा में। रास्ते भर में लोगों ने खूब मदद की। यहाँ पान सिंह तोमर का घर देखा, वह खेत देखा जिस पर उनकी लड़ाई हुई थी, वह जगह देखी जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी। गांव के लोगों की विनम्रता और मेहमान नवाजी ने भाव विभोर कर दिया। लेकिन फिर सामना हुआ उस सच्चाई से जो आज भी यहाँ दुश्मनी का रंग लेकर हर सीने में मौजूद है। अरे यहाँ पे क्या है, जमीन के नक्शा में मिस्टेक है, गांव में ही इस वजह से क्या है, नक्शा में कहूँ और है, प्रेजेंट में कहूँ और जो होते हैं। गाँव में झगड़ा बहुत ज्यादा होते रहते हैं। गाँव में झगड़ा मिटेंगे नहीं जब तक विवाद चल रहा है। अभी विवाद है, गाँव के जमीन का सुधार हो जाए तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। सुधार हुए, मतलब तब भी हुआ था झगड़ा जब पान सिंह तोमर से चल रहा है, यही कारण से चल रहा है। अभी भी गाँव में और विवाद चल रहा है, अभी और विवाद चल रहे हैं। अभी भी 4 साल पहले हुई थी लड़ाई, मानसुमारी हो गई थी, और वही जमीन के ऊपर ही हो रहा है। और जमीन से ही पान सिंह तोमर की लड़ाई हुई थी। और जमीन सुधर जाए, बरस तो सुधार हो जाए तो कोई झगड़ा नहीं रहेगा भरोसा। आपस में एक दूसरे की खेती को झपटना, एक दूसरे के अत्याचार करना, एक दूसरे की संपत्ति को ले लेना, जी ऐसी बातें से विवाद बढ़ जाते हैं। छोटी बात पर, जमीन संबंधी बात पर फिर बढ़ जाती है। अब शांति करते ना, कानून अंधा है, सरकार कोई सुनती नहीं है। हमारे यहाँ मौजे में इतनी पटवारियों ने गलती कर दी, जो बंदोबस्त करो हम एक दूसरे को चढ़ाई के चले गए। हमारा कहीं दर्शा दिया, कहूँ दर्शा, तो वो मौजो हमारा सुरक्षित ना वो आज भी सुरक्षित नहीं हो, ना होगा, और फिर भी मांसवारी होती रहेगी झगड़े। ऐसे कदे शासन सुनना रहो। अगर हमारी जमीन जब तक जाकी जहाँ है वहाँ सुरक्षित नहीं करी जाएगी तो अधिक मांसवारी फिर होगी। और अगर इसमें किसी का सबसे बड़ा दोष है तो वह प्रशासन का ही है। इसके बाद गांव के मंदिर में जाना हुआ।
यहाँ देवी की मूर्ति की स्थापना पान सिंह तोमर ने ही की थी। आसन नदी के तट पर स्थित ये मंदिर गांव में पहली और आखिरी सबसे बेहतरीन जगह लगी। मंदिर के स्वामी जी, जो अब हमारे मित्र हैं, जब उन्हें यह पता चला कि मैं ककनमठ जाऊंगा तो उन्होंने अपनी बाइक निकाल ली और लेकर चल दिए मुझे ककनमठ मंदिर की ओर। ककनमठ से पहले सिंघोनिया चौक पर मैंने तोमर घाल की जायकेदार घोटा सब्जी खाई और थोड़ी बहुत उसे बनाने की विधि भी जान ली। ककनमठ मंदिर के बारे में सबसे पहले अनिल जी ने ही बताया था, और अगर आपके पास वाहन नहीं है या आपने टैक्सी या ऑटो बुक नहीं किया है तो आपको यहाँ पहुँचने में दिक्कत ज़रूर होगी। शुक्र है स्वामी जी का जो बिन कहे साथ चले आए। ककनमठ में 11वीं सदी के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। यह मंदिर बगैर चूने गारे के इस्तेमाल के बना है। इसे नज़दीक से देखकर और यहाँ घूमकर मैं दंग रह गया। 1000 साल पहले भी हमारी कलाएं, इंजीनियरिंग कितनी उन्नत रही थी जो हमने ऐसे अजूबे बना डाले। शानदार जगह है ये। ककनमठ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे भूतों ने एक रात में बनाया था, हालांकि तथ्य कुछ और ही है। ककनमठ मंदिर पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन पर जाकर उसे देख सकते हैं। ककनमठ मंदिर से बाहर मैंने ईश्वर के बनाए प्रेम के रिश्ते का अनोखा उदाहरण देखा। एक गिलहरी जो जरा सी आहट पर भाग उठती है, उसे प्रेम ने ऐसा आकर्षित किया कि दौड़कर लोगों के पास चली आ रही थी। कमाल की सृष्टि बनाई है कुदरत ने। ककनमठ मंदिर की यात्रा के बाद कदम चल दिए सिंहोनिया जी के श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र की ओर। सिंहोनिया चौक से कुछ ही दूर बढ़ने पर बीहड़ में ये मंदिर सूर्य की तरह चमकता दिखाई दिया। यहाँ मुख्य मंदिर में 3 तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं, शांतिनाथ, कुंठनाथ और अरनाथ। यह भी 11वीं शताब्दी में बनाया गया है। यहाँ घूमने के बाद बहुत भूख लगी थी। यहाँ के भोजनालय में शानदार भोजन किया। पहला दिन पान सिंह तोमर के गांव भिड़ौसा, ककनमठ मंदिर और सिंहोनिया जी के इस जैन मंदिर के नाम रहा। इसके बाद सिंहोनिया बस स्टैंड से वापस मुरैना के लिए बस पकड़ी। अगले ब्लॉग में देखिएगा मुरैना में मेरे दूसरे दिन के सफ़र का किस्सा। देखिएगा ज़रूर। वीडियो देखने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया।